देखिए पिछले क्लास में हम किरचॉफ लॉ बताए थे और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताए थे। आज भी प्रॉब्लम ही बताएंगे। ये सब प्रॉब्लम जो है आपको जितने भी कमियां होंगे वो दूर करेंगे, इसलिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम और एन। एम और एन के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने कर रहा है एंड आल्सो डिटेक्ट द करंट इन ईच ब्रांच। प्रत्येक ब्रांच में कितना करंट जा रहा है उसको निकालने कर रहा है। सबसे पहले जब ऐसा फिगर देखिए तो पहले रेशियो बराबर करके देखिए। तो रेशियो बराबर करके देखिए तो 15/30, इधर क्या हो गया 30/15, ये कट गया तो हाफ, आई आ गया 2। इसका मतलब इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब किरचॉफ लॉ में व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो आपको देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो आप बना सकते हैं। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए करंट यहां से, देखिए समझिएगा, यहां से करंट आई गया तो इधर कर दिए आपने I1, इधर कर दिए I2, यानी फॉर्मूला हो गया I बराबर I1 प्लस I2 सबसे पहले। अब यहां से करंट आया, इस पॉइंट पर आएगा तो यहां भी करंट बढ़ रहा है, तो इधर कर दिया हम अपने मन से I3। तो इधर क्या है I1 जा रहा है तो I3 इधर आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा I1 में से I3 घट गया, यहां पर आ गया करंट। अब यहां से जो जा रहा था I2 यहां पर आया, I3 आया, तो यहां पर दोनों मिल जाएगा तो I2 प्लस I3, तो E कहां जाएगा I2 प्लस I3। यहां पर पहुंचा तो हम इनपुट क्या दिए थे I, तो देखिए इनपुट I आता है कि नहीं, तो यहां से इधर EV आ रहा है, EV आ रहा है, तो देखिए I1 I3 I2 प्लस I3 कट गया I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 क्या है I। इसका मतलब कि इनपुट जितना दिया उतना आउटपुट निकल गया। तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कहाँ लगाना है। अगर ये चीज आ गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने तो आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं आया तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं। सुन लीजिए, तो हम क्या किया, करंट I दिया, I को बांट दिया इस पॉइंट पर I1 I2, इस पॉइंट पर आया तो यहाँ पर भी बढ़ रहा है तो इधर से चला दिया I3, तो बचा क्या, यहाँ से जा रहा था I1, तो I1 में से I3 घट गया, इस पॉइंट पर आया, ये I3 आया, ये I2 आया, ये दोनों मिल गया तो हो गया I2 प्लस I3। फिर यहाँ निकल गया इधर, और यहाँ पर जब आया तो जोड़ के देखें तो I ही निकला, तो ये हो गया आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब हो गया तब हमको इसको बनाने के लिए पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर मान लीजिए ये रेशियो सेम रहता, ये सेम रहता, तो क्या करते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस सीरीज माने 15 प्लस 30 45, इधर से 15 प्लस 30 45, अब दोनों पैरेलल और निकाल देते हैं। और इसमें कोई करंट नहीं पास होता। क्यों नहीं होता है, जब इक्वल रहता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम आपको बतलाए थे कि अगर रेशियो इक्वल रहेगा तो नो करंट पासेस थ्रू दी मिड से कोई पास नहीं करेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, और जब ये सब चीज दिमाग में बैठा लिए तो अगर नहीं आया माने इक्वल नहीं है तो आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कीजिए। तो अब फॉलो कीजिए लूप लॉ। तो लूप रूल है, तो लूप रूल क्या है, रूल देखिए रूल हम ले लिया, इसको मान लीजिए M A B M, एक लूप ए वाला लिया। तो लूप में हम बताए हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ में है कि प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू टोटल ईएमएफ। तो इसमें तो ईएमएफ है नहीं तो जीरो हो जाएगा,
तो लूप रूल लगाइए। तो देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, I1 इंटू 15 यहाँ पर आया, ई अंदर गया तो ई देखिए डायरेक्शन इसका बराबर है, तो I3 इंटू 15। अब यहां से इधर गया तो ई देखिए डायरेक्शन इधर करंट था, ई उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, तो I3 एंड I2 इंटू 30 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 15 से डिवाइड दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन 1 मान लीजिए। इस लूप का तो हम इक्वेशन ले आए। अब देखिए, अब लेते हैं इस लूप का। लूप देखिए, लूप ए एन बी ए, तो सेकंड लॉ लगा दीजिए किरचॉफ का इसमें भी। तो देखिए इधर से आ रहा है तो क्या कीजिएगा, 30 I1 माइनस I3, ये उल्टा हो गया डायरेक्शन, तब माइनस में आ जाएगा, तो 15 I2 प्लस I3, ये से फिर उल्टा गया तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 15 I3। इसमें भी कोई सेल नहीं है, देखिए इसमें भी कोई सेल नहीं है, तो इसमें भी क्या कीजिए, पहले सॉल्व कर दीजिए। अब 15 से डिवाइड दे दीजिए तो ये कितना हो गया, 2I1 2I3, 15 कैंसिल हो गया तो हो गया माइनस I2, ये माइनस I3, ये कितना हो गया, माइनस I3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए तो 2I1, फिर लिख दीजिए I2, फिर देखिए माइनस 2I3 या माइनस I3 या माइनस I3, तो कितना हो जाएगा, 4I3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गया। अब दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ना। तो देखिए अब तीसरा एक बड़ा लूप ले लेते हैं जिसमें पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो देखिए लूप ले लेते हैं, लूप देखिए एम पी एन, लूप ले लीजिए एम पी एन आई पूरा सर्किट एम। तो क्या होगा, करंट यहां से गया तो क्या लिखेंगे, 30 इंटू I2, 15 I2 प्लस I3, और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, इक्वल टू ई कितना है, 21। इसमें ई है इस लूप में। तो देखिए इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा, तो 30I2 प्लस 15I2 प्लस 15I3 इक्वल टू 21, ये जुट गया तो कितना हो जाएगा, 45I2 प्लस 15I3 इक्वल टू 21, ये आ गया एक इक्वेशन ए भी, थर्ड। अब देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया, तो मेरा दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है तो इससे सोल्व करते हैं। तो देखिए दो इक्वेशन है तो हम सोल्व करते हैं फ्रॉम, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सामने लिखिए, तो I1 प्लस I3 माइनस 2, I3 को बाद में लिख दीजिए, तो पहले लिख लीजिए इसको, I1 माइनस 2I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। देखिए पहला इक्वेशन लिख दिए, दूसरा लिख दीजिए 2I1 I2 प्लस I3, ठीक है। देखिए I3 नहीं 4I3 है ना, तो 4I3
4i3 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब हमको देखिए अगर ऐसा आ गया तो i1 का वैल्यू निकाल के इसमें ऐसे करते रहिए, बहुत लोग इसे करते हैं, लेकिन आप ऐसा मत काम कीजिएगा। हम इसको अरेंज किया है एक सिमेट्रिक इक्वेशन में, तो आप ऐसा पढ़े हैं कि x प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 और a1 x प्लस b1 बाई प्लस सी1 इक्वल टू 0। तो क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्रॉस बाई मल्टीप्लिकेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े